प्रति बोझ 11 बजे। ट्रैक्टर पर कपड़ा मार के जब खड़ा करियो इसे। ठीक है। क्या बात है, इतने प्यार से क्यों देख रही हो? मैं आपको प्यार से इसलिए देख रही हूँ कि आप सारा सारा दिन तो खेत पे काम करके आते हो और जेठानी जी आप पे ऐसे घूम चलाती है जैसे आप इस घर के नौकर हो। सपना, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मेरी भी कुछ मजबूरियां हैं जो मैं इस घर से, इनके रिश्तों से बंधा हुआ हूँ। काय के रिश्ते, काय के नाते, जितना हक जेठानी का है इस घर पे उतना ही आपका भी है। सपना, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन बड़े भैया विदेश क्या चले गए, इस घर में हम तो ऐसे हो गए नौकर से भी बदतर। नौकर से बदतर तो तुम खुद बन रहे हो। अरे खेत से वो आया नहीं, आज तो इसके कान भरने शुरू कर दे क्या? कौन से कान भर रही हूँ, पानी तो दिया है मैंने इन्हें। पानी ना, इसे घी की नाल दे दे, यूं ही क्या नोखा करके आया खेत का काम दुनिया करे। हाँ हाँ ठीक है। सपना, क्यों खामखा बहस कर रही है? मैं बहस नहीं कर रही हूँ, सही बात कह रही हूँ। ले जाकर रोटी घाल दे, लड़ा ना करते। चल यार, भैया विदेश क्या चले गए, जिंदगी नौकरों से ही बदतर होगी। ट्रैक्टर लेकर आए थे, खेत में तो काम कर आते ही भाषण देने शुरू कर दिए। और चाचा क्या हाल है? मेरे ठीक है, तू सुना बेटी, क्या हाल चाल है? मैं तो ठीक हूँ। आज गांव के बाहर मेला लगा है, उसे दिखा दो। मेला लगा है? हाँ। उसको देखने चलना है? हाँ। लेकिन बेटी अपनी मम्मी से तो पूछ ले एक बार। मम्मी क्या कहेंगी, मम्मी को तो आप जानते ही हो। मम्मी? कैसी मम्मी, किसकी मम्मी? और जाना ही क्यों है? हम इस घर में कुछ नहीं है, खाने को तो चाहिए तुम्हें 3-3 टाइम, और काम करके तुम राजी ना हो। चाची करते तो हैं हम घर का काम। कौन चला रही? भाभी, इतना अत्याचार ठीक नहीं। अब तू सिखाएगा मुझे? तेरे कहने से चलूंगी मैं? मुझे क्या करना क्या नहीं। 2 रोटी टाइम से मिल रही, इन्हें खाओ जा, ज्यादा हमदर्दी दिखाने की जरूरत ना है। भैंसों का निहार का टाइम हो रहा, जाकर निहार कर ले। देवर जी, आप हमारी वजह से क्यों इनसे बहस करते रहते हो? भाभी माँ, यहाँ लगती है यहाँ। अगर आज बड़े भैया जिंदा होते तो शायद आज छुटकी को थप्पड़ ना पड़ता। अरे वो छोटी सी बच्ची, उसने अपने मन की बात मुझसे आकर कही, और ये उसको ऐसे मार के चली गई जैसे इस घर पे इसका कोई हक ना हो। भाभी माँ, एक बार बस भैया विदेश से आ जाए, इस घर में वही होगा जैसे पहले से होता आ रहा था। भैया ही तो गए, लेकिन उनकी आन बान शान अभी तक जिंदा है इस घर में। होनी को कौन टाल सकता है देवर जी? मन तो मेरा भी बहुत कर रहा था कि इस बच्ची को लेकर घर से निकल जाऊं या कहीं मर जाऊं, अपनी जान दे दूं, पर इसकी वजह से जिंदा हूं। बात तो तुम्हारी ठीक है, एक इस गुड़िया की वजह से मैं भी इस घर में टिका हुआ हूँ। अगर मैं एक घर छोड़कर चला गया ना, तो न जाने किस तरह का अत्याचार करेगी ये। इसी वजह से टिका हुआ हूँ बस जैसा हो रहा है ऐसे ही चलने दो। हमारी वजह से बिना वजह किसी से बहस मत करो। भाभी, मुझे सब याद है, छोटा सा था, इतना बड़ा हुआ, शादी हो गई, बड़े लाड चाव से पाला है तुमने, लेकिन किस्मत ही खराब है हमारी तो। बस अब जैसा हो रहा ऐसे होने दो। कह रही हो भाभी तुम? जब तक भैया नहीं आते सहते रहेंगे हम, ये जुर्म सहते रहेंगे। बेटा रो मत, रोने से हमारी किस्मत थोड़ी बदलेगी। हमारी किस्मत में तो रोना लिखा हुआ है ना। मत रो,
रोने का कोई फायदा नहीं है। चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। माँ, जिसके बाप नहीं होता क्या उस पर ऐसे ही अत्याचार किया जाता है? अत्याचार तो बेटा हमारी किस्मत पे लिखा हुआ है। चाचा हैं, उन्हें भी बड़ी चाची सुनाती रहती हैं, छोटी चाची को भी बड़ी चाची सुनाती रहती हैं, और आप तो इस घर की बड़ी हैं, चाची आपको भी सुनाती रहती हैं। जिस दिन से तेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ ना, उस दिन से तो मैं सुन ही रही हूँ सबकी, और मेरी किस्मत में सुनना ही लिखा है। और मैं इस घर में टिकी हुई हूँ ना सिर्फ तेरी वजह से। अगर तू मेरा बेटा होता मैं कब की तुझे इस घर से लेके निकल जाती। बेटी है तो घर से निकलते लोग भेड़े की तरह देखते हैं। माँ, अगर मैं बेटा होता तो चाची जब भी मुझ पर इतना ही अत्याचार करती। अरे तब मैं इस घर में तुझे रुकने देती, तब ना। तो क्या माँ, बेटी होना गुनाह है? हा कैसा दोनों माँ बेटी पंचायत लगा कर बैठी, कुछ काम हिलना ना दिखे है तुम्हें? माँ बेटी ऐसे सलाह कर रही बैठ के जैसा प्रधानी का पर्चा का यही भरेंगी, घर में कुछ काम काज ना था रे। देख देख कैसे दोनों माँ बेटी एक दूसरे को देख के मुझे देख रहे, कैसा तारा आज मारने का विचार है, मुझे खाओगी तुम दोनों मुझे? चाची, मैं आज तुमसे एक बात पूछना चाह रही हूँ। अच्छा, अब तू एक बात पूछेगी मेरे से? इतनी बड़ी होगी जो मैं तेरी बात का जवाब दूं? अभी थोड़ी देर पहले का थप्पड़ भूल गई दिखे। माफ कर दो, बच्चे हैं। अच्छा, तो अपनी बच्ची से कह दे मेरे से आज के बाद जुबान न लड़ावे। माँ, अब तू भी वकालत करेगी? ना 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 क्या कर रही? चल निकल ले, घर का काम पड़ा सारा। चल बेटी। लेकिन माँ। चल चल चल। सारे के सारे नाकारे हो रहे, जिसे भी देखो कोई पंचायत लेके बैठ जा। यहाँ सुनो। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही है? चिल्लाऊं नहीं तो और क्या करूं? वहाँ देखो तुम्हारी भाभी उन दोनों माँ बेटियों पे कैसे चिल्ला रही है, कैसे रौब जमा रही है अपना। अब कैसे बताऊं मैं सपना, मेरी तो जिंदगी खराब ही होगी बिल्कुल। बस अगर तुम पे कुछ नहीं होता है तो मैं करूं? क्या मतलब? मतलब साफ है, जैसे वो इस घर की बहू है ऐसी मैं भी हूँ। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन कुछ छोट बढ़ाई है इस घर में, मैं नहीं बोल सकता उसके सामने। तो फिर कब तक जुर्म सहोगे? सब अब अपनी किस्मत का खेल है ये। अरे एक वो छोटी बच्ची जिसके सहारे हम जी रहे हैं, कम से कम ये तो सोच सपना, उसको देखते हुए आज तक हमने कोई बच्चा पैदा नहीं किया। बच्चा पैदा नहीं किया, यही तो गलती कर रहे हो तुम। अगर बच्चा हो जाता तो हमारा भी उतना ही अधिकार होता जितना उनका है इस घर पे। बात तुम्हारी सही है सपना, लेकिन बड़ी भाभी, अरे बच्ची वो उन्हीं के सहारे हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है इस घर में। बस तुम जाओ और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, जाओ तुम। चाची से लूं, चाचा से लूं या मम्मी से लूं? बड़ी चाची तो देगी नहीं, वो तो बिल्कुल लड़ाकू है। क्या लेना है? क्या लेने का विचार चल रहा है? नहीं चाची, कुछ नहीं। नहीं बता, क्या लेने का विचार चल रहा है? नहीं चाची, मैं तो बस वैसे ही। अरे नहीं बेटा बता, क्या मैं तेरी कुछ लगती नहीं? नहीं चाची, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बता क्या बात है? चाची वो मुझे 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए? ठीक है मैं दे दूंगी, पर ये तो बता किस लिए चाहिए? चाची कोई पर्सनल बात है। ऐसी क्या पर्सनल बात है जो तू मुझे नहीं बता सकती? मैं तेरी चाची हूँ, चल बता क्या बात है? चाची वो अच्छा तुझे नहीं चाची, वो बात नहीं है जो आप समझ रही हो। तो फिर क्या बात है? अच्छा चल नहीं बताना तो छोड़, ये ले 100 रुपए। हाँ जान सकती हूँ मैं 100 रुपए कहाँ से आए। हाँ क्या पूछ रही हूँ मैं, जुबान ना मुँह में।
जुबान तो है पर बड़ी की शर्म कर रही हूँ, इसलिए कुछ नहीं बोल रही हूँ मैं। अच्छा, अब मैंने तेरे से कुछ पूछ लिया तो तू जुबान लड़ाएगी? जुबान तो मैं बहुत पहले से लड़ा सकती थी, लेकिन चुप हूँ तो सिर्फ प्रिया की वजह से। अच्छा, इसकी वजह से चुप है? मुझे लगा पहले इसका ही टंटा काटना पड़ेगा। क्या सोचने लगी? इसको 100 रुपए मैंने दिए हैं। जा बेटा, तू अपना काम कर। अच्छा, पानी सिर से ऊपर जाने लगा अब। माया, अब तो तुझे अपना असली रंग दिखाना ही पड़ेगा। मम्मी, आज मुझे 100 रुपए की जरूरत थी और मुझे छोटी चाची ने दे दिए, और बड़ी चाची उन्हें गुस्से में देखने लगी और उन पर आते ही चिल्लाने लगी। लेकिन जो छोटी चाची ने बड़ी चाची को धरकर सुनाई, उनकी तो बोलती ही बंद हो गई। तुझे 100 रुपए की जरूरत क्या पड़ गई थी, बता। दीदी नमस्ते। नमस्ते भाई। मामा जी नमस्ते। नमस्ते। और बेटा ठीक है तू? हाँ मैं तो ठीक। जापान लेके आ मामा के लिए अपने। और दीदी सब ठीक है? बस भाई, अपने दिन पूरे कर रही हूँ यहाँ पे। दीदी तो तुम चिंता मत करो। मुझे काहे की चिंता है इस घर में? मुझे कुछ चिंता नहीं है। फिर क्यों परेशान हो रही? जब किस्मत में परेशान होना लिख रहा तो नू परेशान हो रही हूँ। सही कह रही हो दीदी, न जिस जगह एक्सीडेंट होता और ना तो मैं परेशानी देखनी पड़ती। दीदी नमस्ते। हाँ नमस्ते। आ लिया, 4 आम भी ले गए यहाँ। दीदी ये अब भी ऐसी है? भाई बस हमें ही पता हमारे जी का। हेलो, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? क्या? वो तो कल आ रहे हैं, अब इनका भी तो इलाज करना पड़ेगा। कल जेठ जी आ रहे हैं, क्यों ना दीदी की चुगली लगा दी जाए, एक की 2 बातें कह के उन्हें घर से निकलवा दिया जाए। पागल है क्या? ऐसा भला कोई करता है? अरे भाभी है वो हमारी, 1-2 बात कह ली, क्या फर्क पड़ गया? वो इतने अत्याचार करती हैं सब पे, और भी उस बच्ची पे कितना अत्याचार करती हैं। नहीं सपना, मैं नहीं कुछ कह सकता इस बारे में। अगर तुम पे ना बोला जाए तो मैं बोल दूं जेठ जी से। यार तुम बार बार उसी बात को दोहरा रही हो, मैं मना कर रहा हूँ, क्यों बोलोगे? बताओ क्या क्या फायदा होगा इन चीजों का हमें? तो क्या हुआ, वो बड़ी दीदी और प्रिया पर जो उल्टा सीधा अत्याचार करती है वो कुछ भी नहीं? अरे कुछ की बात यह है, भैया आ रहे हैं ना, मैंने सारी बात बता रखी फोन पे, जो वो करेंगे सही करेंगे, जैसा भी करेंगे। बाकी अपने मुंह से तुम कुछ मत कहना, कहीं ऐसा ना हो भैया उल्टा मतलब निकाल ले इस बात का, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? क्या सही और क्या गलत वो तो तुम ही जानो। हाँ ठीक है, सब जानू मैं। वैसे अपना भैया तो कल आ रहे हैं ना? क्यों हो गया? नहीं। क्यों? अरे आना, अरे तू आ। माया, प्रिया, संजीव, बड़ी भाभी। चाचा नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे प्रिया कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और ये बता तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या हुआ बेटा, क्यों चुप हो गई? कैसी पढ़ाई, किसकी पढ़ाई चाचा? क्या मतलब? चाचा, जब भी मैं स्कूल के लिए बैग लेके चलती तभी मुझे बड़ी चाची डांटती। बड़ी चाची डांटती? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि क्या करेगी तू पढ़ के, कहीं तुझे लेफ्टिनेंट थोड़ी बनना है, घर का काम कर। लेकिन मैं तो तेरे हर महीने फीस के पैसे। इसका फैसला आज होगा, अभी होगा और इसी वक्त होगा। माया, संजीव, बड़ी भाभी, तुम मेरे साथ आओ बेटा। चाचा, ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जिस दिन चाची मम्मी से न लड़ती हो। क्या मैं? हाँ। हाँ बेटी बताओ बताओ।
और चाचा चाची मम्मी को ऐसी ऐसी बातें सुनाती थी जो सुनी भी ना जाए। बोलो दीदी बोलो, आज क्यों चुप बैठी हो आप? मैं जान सकता हूँ इन सब चीजों की वजह क्या है? क्या कमी है तुम्हारे घर में? देवर जी से पूछ लो। मैं क्या बताऊं भाभी, प्रिया और सपना जो बता रही है कम है क्या? ए भगवान, मुझ में कीड़े पड़ जाए अगर मैंने आज तक इस घर में किसी को आंख उठा के देखा भी हो, और ये सब मेरी चुगली कर रहे हैं तुमसे। बस चुप कर, ये मगरमच्छ जैसे आंसू मत बहा यहाँ। अरे ये बड़ी भाभी, इन्हें तुम कुछ से कुछ कहती रही, वो तो संजीव मुझे फोन पे बताता रहा, ये तो मैं स्पेशल छुट्टी लेकर आया हूँ। अब तुम भी इसका मतलब मेरे पे इल्जाम लगा रहे हो? मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, ये जो सारे सदस्य खड़े हैं ना, ये सब अपने घर के हैं। अरे इल्जाम तो तब होता जब कोई बाहर का आके चुगली लगाता, जब मैं तुझ पे इल्जाम लगाता। ये सब तो अपने हैं। देवर जी, तुम चुप रहो भाभी। देवर जी मैं चुप तो रह लूंगी, लेकिन घर की इज्जत घर में रहने दो, बाहर मत जाने दो। अरे बस भाभी, भगवान ने पहले तुम पे इतना अनर्थ किया है, और जीते जी मैं तुम पे और अनर्थ नहीं होने दूंगा। क्या मतलब? आज से तुम्हारे लिए इस घर के सारे दरवाजे बंद, और निकल जाओ यहाँ से। लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी इस घर को छोड़ के? आज अपने पाई तो पता चला कि मैं कहाँ जाऊंगी घर छोड़कर। जब अपनी कटती है इंसान को पता तो तब चलता है। भैया चुप, बिल्कुल चुप। तू ही फोन करता था ना, तू ही घर की सारी बातें बताता था, लेकिन आज जो मैंने फैसला लिया है, इस फैसले में बोल मत जाइए। भाई साहब से कहो दीदी को ना जाने दो, रोक लो उन्हें। भैया मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, कहाँ जाएंगी भाभी? अब आपने इतना कह दिया बहुत है। देख लिया, जिन पर तुम अत्याचार करती थी, आज वो ही रोक रहे हैं तुम्हें इस घर से जाने से। और हाँ, आज से सब खुशी खुशी रहना, कोई झगड़ा ना हो घर में बिल्कुल भी।